हो गया चलो। चलो आज डॉक्टर के पास जाएंगे। हाँ सिम्बी 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 सिम्बी। बोलो टाटा, बोलो टाटा। मैं भी नहीं जा रही हूँ, अकेली अकेली डर नहीं जाएगी। नहीं डरेगी। हाँ? चिम्बी चिम्बी। गुंजू बेबी। रुको मैं ये दरवाजा ओपन करती हूँ। घास डाल दिया अंदर। हाँ टॉवल भी रखा है ताकि सुसु वुसु कर देना तो उसके पैर ना भीगे। चिम्बी चिम्बी चिम्बी। उली बाबा। टाटा टाटा। टाटा टाटा चिम्बी। बाय बाय। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। आज फिर से सिम्बा को डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा। आपने देखा होगा पिछले व्लॉग में जब मैं सिम्बा को डॉक्टर के पास लेके गई थी लास्ट टाइम, तब डॉक्टर ने कुछ आई ड्रॉप दिया था तो वो कुछ दिन तक चला था। उसके बाद डॉक्टर ने कहा था कि ये आई ड्रॉप जो है ना, इसको ज़्यादा दिन तक मत देना क्योंकि ज़्यादा दिन तक इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर पानी फिर भी बंद नहीं हो रहा है तो आप कुछ दिन रुक जाओ, 15 डेज़ अराउंड आप इंतज़ार करो, देखो कि नॉर्मली बंद हो रहा है या नहीं। क्योंकि ये हो सकता है कि ड्रॉप जब आप दे रहे हो तब बंद ना हो, लेकिन उसका 15-20 दिन बाद वो बंद हो सकता है। पर नहीं हुआ तो अभी फिर से डॉक्टर के पास लेके गया है सौरभ आज। और मैं नहीं गई क्योंकि उस दिन जब मैं वहाँ से लौटी थी ना, तब आके मैंने खाना बनाया और काफ़ी लेट हो गया था। तो आज भी वैसे ही अचानक से प्लान बन गया जाने का, कोई प्लान नहीं था। क्योंकि हम लोग ना जब भी सिम्बा को लेके जाते हैं तो सौरभ अपने किसी दोस्त को बुला लेते हैं जिसके पास कार है, तो साथ में वो लोग अभी चले जाएंगे। और मैं भी अगर गई ना तो फिर से मुझे आके वो खाना बनाने में लेट हो जाएगा। अगर पहले से प्लान होता तो मैं पहले से बना के रखती, लेकिन मैंने सोचा नहीं, आज मैं नहीं जाऊंगी, आज मैं सुकून से थोड़ा खाना बना लेती हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा बिरयानी और रायता बना देती हूँ। बिरयानी तो सबको पसंद होता है ना। सिम्बी सिम्बी और सिम्बी कहाँ जेल में डाल दिया? सिम्बी सिम्बी ও সিম্বি তোমার ভয় করছে? सौरभ ने मुझे आज कहा था कि तुम फटाफट वो प्रेशर कुकर वाली बिरयानी बनाना, क्योंकि जो मैं वो कच्ची बिरयानी बनाती हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। और आज बिरयानी बनेगा ऐसा कोई प्लान नहीं था क्योंकि मैं तो कार्ब्स नहीं खा रही हूँ। लेकिन आज सौरभ के दोस्त आ रहे हैं तो मैंने सोचा बिरयानी बना देती हूँ और एक दिन थोड़ा सा खा लूँगी, और ज़्यादा नहीं बनाया, बस ये रात के लिए, रात को खाएँगे, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। कल सुबह सुबह उठ के फिर लंच के लिए कुछ बना लूँगी और वही सौरभ को भी पैक करके दूँगी। और अभी ये बिरयानी यहाँ पे दम पे है, थोड़ा 5-10 मिनट और लगेगा। रायता भी ऑलमोस्ट रेडी है, ऑलमोस्ट इसलिए क्योंकि बूंदी ख़त्म हो गया है। अभी सौरभ सिम्बा को लेके गया है ना, आते वक्त वो कह रहा था कि बूंदी लेके आएगा, तो इसमें बूंदी ऐड कर देंगे तो ये रेडी हो जाएगा।
और गाइस आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? हाँ, अभी मैं लाइट ऑन नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी ना कुछ देर पहले आके मैं यहाँ पे सब कैंडल जलाया है मैंने थोड़ा सा एम्बियंस टाइप का सेट किया है। अभी लो लाइट है ना, इसलिए पिक्सेलेट हो रहा है, मेरा चेहरा अजीब सा हो रहा है, लेकिन ये एक्चुअली रियल में देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये डाइनिंग टेबल पे और टीवी के साइड में मैंने थोड़े कैंडल्स जला दिए हैं। हाँ, तो मैं जो कह रही थी कि आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? ये मेरा स्किन तो फिर भी चलो ड्राई है, बहुत ही ड्राई है, पता नहीं जिनका ऑयली स्किन है उनके साथ क्या होता होगा। वैसे तो मतलब स्किन इतना ड्राई है कि फ्लेकी फ्लेकी हो जाता है। कभी मैं मेकअप वगैरह अगर करने के लिए ट्राई करती हूँ, मतलब उतना नहीं करती, पर जब भी करती हूँ मेकअप ठीक से नहीं बैठता। आपको पता ही होगा जिनके ड्राई स्किन है उनके स्किन पे मेकअप नहीं बैठना, मतलब नहीं बैठता। वो स्किन जो है वो जगह जगह पे कैसा फ्लेकी फ्लेकी हो जाता है, अजीब सा दिखता है। तो वैसे तो स्किन ड्राई है, लेकिन जब भी खाना बनाओ ना, चाहे कुछ भी बनाओ, थोड़ी देर खड़ी होकर अगर चाय भी बना लिया ना, पता नहीं ये ऑयल का ख़जाना कहाँ से आ जाता है। खास करके ये यहाँ फोरहेड पे और यहाँ पे। शादी से पहले ना मुझे बिल्कुल पिंपल वगैरह कुछ नहीं होता था, तब उतना खाना नहीं बनाती थी घर पे, कभी कभार। और अभी तो रोज़ बनाना पड़ता है ना, तो तब से मुझे ना ये ऑयल के वजह से छोटे छोटे पिंपल आते हैं यहाँ पे। हो गया, चला। तो गाइस डॉक्टर ने इसको देखा सिम्बा को, और अभी बोला है कि कुछ मल्टीविटामिन्स और कुछ स्टमक में वॉर्म्स वगैरह है मोस्ट प्रॉब्ली। सो उसके लिए थोड़ा दवाई दिया हुआ है, तो 2 वीक्स दवाई लेना है। तो आई होप उसके बाद शायद वो सही हो जाए, वी डोंट नो। अभी सौरभ का कॉल आया था, उसने सिम्बा को दिखा भी दिया डॉक्टर को, हो गया। थोड़े लाइन में थे वो लोग, मुझे लग रहा था टाइम लगेगा, पर नहीं लगा। तब तक कि मैं अपनी थोड़ा फेस वेस धो लेती हूँ जब तक कि वो लोग आते हैं। और उनके आने से पहले आई थिंक बिरयानी हो ही जाएगा। वो आते आते कम से कम 10 मिनट तो लगेगा, और बिरयानी 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, ऑलमोस्ट डन है। सिम्बी, ओ सिम्बी, घर पहुंच गए हम लोग। थोड़ा पहचाना पहचाना लग रहा है, पहचाना पहचाना लग रहा है थोड़ा सा। बोली वाह, अभी खोल देता हूँ। हाँ, आ जाओ, बाहर आ जाओ। हाँ। सिम्बी, सिम्बी, आ जाओ, बाहर आ जाओ, आ जाओ। क्या सोच रही सिम्बी, क्या सोच रही? अच्छा, आते साथ पहले उली वाह वाह, उली वाह वाह। अभी मैंने सौरभ से पूछा कि बिरयानी कैसा बना है, तो कैसे रिव्यू दिया तुमने, दिखाओ, फिर से दिखाओ। देखो, हमारे चैनल पे आप लोग पहली बार देख रहे होंगे कि सुपरमैन बिरयानी खा रहा है। हाँ, अभी मैं आप लोगों को किस्सा बताऊंगा वहाँ क्या क्या हुआ। पहले खा लो। हाँ। तो बिरयानी का रिव्यू तो आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। रिव्यू इसका मतलब 0 भी होता है बाय द वे। पर तुमने कौन सा वाला रिव्यू दिया फिर, 0 या फिर अच्छा? नहीं, मैंने, अब तुम्हें याद होना चाहिए मेरे हाथ की मुद्रा कौन सी थी। मुद्रा ऐसी वाली थी या ऐसी वाली थी? मतलब ऐसी वाली। वो सब मुद्रा जाए भाड़ में, तुम बताओ कौन सा वाला था, 0 वाला था या अच्छा वाला था? सुपर वाला मुद्रा था, मुद्रा था। ओ, जुबान कभी कभी ऐसा फिसल जाता है। हाँ। मेरा तो बहुत ज्यादा होता है ब्लॉग में। पहले मैं उसको काटती थी, बहुत ज्यादा कॉन्शियस थी, पर आजकल बिल्कुल नहीं काटती। आजकल जैसे मैं बोलती हूँ वैसे ही मैं रख देती हूँ। गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो।
इतना कट कर कर मैं नहीं करती आजकल। देखिए अभी भी मैं बोलते हुए अटक रही हूँ, लेकिन ये सब मैं काटूंगी नहीं। इससे 2 चीज़ हुआ है पता है। एक हुआ है कि पहले मेरे दिमाग में था हाँ अगर मैं अटक जाऊंगी तो फिर मैं उसको एडिटिंग के वक्त काट दूंगी। हाँ तो मैं उतना नहीं सोचती, अटक जाती थी फिर से रीटेक करती थी, ऐसा होता था जिसमें टाइम भी ज़्यादा लगता था, एडिटिंग में भी ज़्यादा टाइम लगता था। मैं अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रही थी। जो मेरा स्पीचिंग प्रॉब्लम था ना वो अभी इम्प्रूव हो रहा है इस वजह से, क्योंकि अभी मैं उसको कट नहीं करती। तो मुझे पता है कि इसको तो मैं काटूंगी नहीं, तो मुझे ठीक तरीके से बोलना है। मैं थोड़ा कंसंट्रेट करके बोलने की कोशिश करती हूँ। मेरी स्पीचिंग प्रॉब्लम जो है वो व्लॉगिंग की वजह से अभी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है। अच्छा सिम्बा तो के आज बारे हम में, लोग सिम्बा के बारे में क्या बोलना हाँ चाहते मैं हो? वही बोलने जा रहा था। हाँ। तो आज हम लोग सिम्बा को लेके गए ना वेट के पास। तो वेट तो सबसे पहले बोल रही थी कि अरे इसका है ना, इसको गर्मी हो गई है, हीट हीट जनरेट हो रहा है। तो यू नो दे हैव टू गेट प्रेग्नेंट लाइक एवरी 3 months समथिंग लाइक दैट। तो इसलिए उसको उस वजह से हो रहा है। तो मैंने बोला डॉक्टर सब ठीक है, क्योंकि डॉक्टर ने ना उसको पूरा चेक किया, उसका कान चेक किया, उसका दांत चेक किया, और उसके बाद और आईज में तो कोई हाँ, रेडनेस वगैरह कुछ है ही नहीं, इन्फेक्शन आईज भी वगैरह चेक कुछ किया, नहीं है। और खाना पीना होना सब कुछ सही है, रनिंग अराउंड एंड प्लेइंग अराउंड सब चल रहा है उसका। तो मतलब कोई वैसा नॉर्मल कोई दिक्कत सामने से दिख नहीं रहा। तो डॉक्टर बोलती है कि मे बी उसका हीट जनरेट हो रहा है या ज़्यादा कुछ है। तो मैं बोला पता नहीं, ये तो 3 महीने पहले ही तो मतलब सिम्बा का जो भी बेबी हुआ था। तो ठीक है, डॉक्टर बोले ठीक है चलो मैं देखती हूँ करके। उन लोगों के पास अभी सौरभ ने पहली बार देखा, हमारे तो उतना एक्सपीरियंस नहीं, पहले हमारे पास कुछ पेट वगैरह नहीं था, यही फर्स्ट टाइम है सिम्बा से शुरू नहीं पहले हुआ। फिश था, तो फिश था, फिश का तो वैसे डॉक्टर के पास जाने का मतलब कोई स्कोप ही नहीं हो, तो सीधा पर लोग ऊपर ऐसा वाले ऐसा के हो पास। जाता था। पर फिश के लिए भी हम लोग बहुत टेक केयर करते थे। अभी वो सब नहीं बोलते, वो छोड़ो, वो तो खत्म हो गया। अभी सिम्बा हमारे पास 1 साल से ऊपर हो गया, वो है अभी अभी उसको हम लोगों ने डॉक्टर के पास हम लोग लेके गए किसी प्रॉब्लम की वजह से। उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था अभी तक के। वही मैंने डॉक्टर को बोला कि अगर इसको डॉक्टर क्योंकि बोल रहे थे कि हो सकता है कि इसको है ना अपने एंसेस्टर से ये प्रॉब्लम मिला हो या ऐसा कुछ है। मैंने डॉक्टर ये हमारे साथ है ना पिछले 2 साल होने को है, इसका उम्र हमारे साथ है नहीं 2 साल नहीं 1.5 साल 1.5 साल होने को है। तो मुझे नहीं लगता कि कभी तो हमने ऐसा कभी फेस नहीं किया, तो वेरी रिसेंटली ये सब शुरू हुआ है। तो डॉक्टर बोलते ओके मैं चेक करती हूँ करके। तो मतलब उसका टेम्परेचर चेक करना है। तो डॉक्टर को मैंने बोला कि डॉक्टर किसी भी तरह उसको काबू में नहीं ला पा रही, इधर से उधर भाग रही, इधर से इधर भाग रही है। तो मैंने क्या किया, उसका ऐसे पकड़ा उसको पीछे और ऐसे उठा दिया उसका पिछवाड़ा, और डॉक्टर ने थर्मोमीटर जैसा पिछवाड़े में घुसा दिया। सो मच फनी। डॉक्टर खुद ही हंस रहा था। हाँ, और सिम्बा ऐसे अंदर। सिम्बा का एक्सप्रेशन देखने लायक होता है। बाहर जाते ही ना, मतलब घर में वो शेर है और बाहर जाते ही चूहा बन जाती है। बिल्कुल। फिर उसके बाद डायरेक्ट एक बेबी की तरह गोद में आ गई। तो डॉक्टर बोलते हैं अरे ये तो बिल्कुल एकदम बेबी जैसा करता है। मैं बोला हाँ, दूसरों के रैबिट नहीं करते हैं बट हमारे वाले कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है। हाँ वो बिल्कुल एक बच्चे जैसा ऐसे आके वो सौरभ के वैसे गोदी में ऐसे आ ऐसे ऐसे करता है, मुझे गोदी में आना है। मुझे जैसे बच्चे करते हैं ना, मुझे ऐसे गोदी में लो। और वो ऐसे भी नहीं करता, आके डायरेक्ट ऐसे चढ़ जाता है, एकदम चढ़ जाती है। तो पर अगर हम दोनों रहते ना तो मेरे पास आता है। मैं नहीं थी इसीलिए सौरभ के आई एम सेकेंडरी, शी इज प्राइमरी। हाँ उसको पता है ना कि ये मम्मी है और ये आया है। हाँ ये वाला इसमें ना एक मैं चीज़ बोलूँगा, इसी मूवी में जो रिसेंट मूवीज में था ना, डायलॉग उसने मारा था कि बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। मेरा महबूब आया है। एक्चुअली ये थर्मोमीटर वाला मुझे इसीलिए पता है कि सौरभ ना आते साथ ही जब वो फ्रेश हो रहा था, और उसके साथ सौरभ के दोस्त भी थे, मैंने उनको ब्लॉग में नहीं लिया क्योंकि हर कोई ब्लॉग में नहीं आना चाहता। तो मैंने पूछा भी नहीं, मुझे पता है कि उनको ब्लॉग में नहीं आना था, तो मैंने उनको लिया भी नहीं। बस पीछे से थोड़ा सा शॉट है जहाँ पे ये दोनों डिनर कर रहे थे, तो वो तो आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है ब्लॉग में। तो बस वही हम लोगों ने उतना बातचीत भी नहीं किया, कुछ रिकॉर्डिंग नहीं किया।
तो सौरभ जब वॉशरूम में था, फ्रेश होते होते ही सौरभ मुझसे कह रहा है, पता है सिम्बा को ना पीछे थर्मोमीटर घुसा दिया था। तो मैंने कहा थर्मोमीटर पीछे क्यों घुसा दिया था? फिर सौरभ ने कहा कि अरे नहीं, वो दूसरे टाइप का थर्मोमीटर है, उससे पता चलता है कि वो लोग हीट में है या नहीं वही। तो वो कुत्ते, बिल्ली, फिर रैबिट सबका एक जैसा ही होता होगा मोस्टली। पर उसको ना पहले थोड़ा सा क्रीम लगाया उसके सामने, उसके बाद 25 अंदर डाल दिया। और फिर सब कुछ डिस्कशन होने के बाद डॉक्टर ने 2 पाउडर टाइप का भी दिया है, क्योंकि इन लोगों को तो कोई दवाई खिलाना भी मुश्किल है, इनको टैबलेट वैबलेट कैसे खिलाएं? हम नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं खाना चाहते ना। तो अभी पानी में वो मिला के अभी कितने दिनों का मेडिसिन? अभी तो पहले मल्टीविटामिन है 3 दिन के लिए, उसके बाद 1 वीक तक कंटिन्यूअसली उसको है ना वो पैरासाइट, एंटीबायोटिक काइंड ऑफ एंटीबायोटिक, आई एम नॉट श्योर। पैरासाइट क्या होता है, वॉर्म्स वगैरह होता है ना पेट में, उसका कुछ दवाई दिया है डॉक्टर ने, तो उसको वॉर्म को किल करने के लिए वो 1 वीक तक वो दवाई लेना है, फिर कंटिन्यू मल्टीविटामिन करना है, वॉर्म का दवाई, फिर उसके बाद नहीं खाना है। इसके बाद भी अगर पानी नहीं ठीक होता तो मतलब उसका ऐसा ही रहने वाला है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है किसी रैबिट का जेनेटिक होता है, मतलब थोड़ा उम्र बढ़ने के बाद भी शुरू हो सकता है, ऐसा नहीं कि पहले से ही हो सकता है कि एक सर्टेन उम्र में जाके वो शुरू हो और वो ऐसा ही रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है। अब अगर इससे भी ना ठीक हुआ तो सिम्बा ऐसे ही रहने वाला है। उसका नॉर्मली तो सब कुछ ठीक ही है ना। अभी वैसे ना डॉक्टर को जब मैंने बताया ना कि उसकी पूप में से स्मेल आती ज़्यादा, तो डॉक्टर बोले कि हो सकता है कि पैरासाइट की वजह से हो रहा हो कभी कभी, क्योंकि रैबिट्स के पूप में कोई स्मेल नहीं होता। हाँ, इनफैक्ट उसको हाथ में उठा के ऐसे सूंघने पे भी कोई स्मेल नहीं होता। तो डॉक्टर बोलते कभी कभी पैरासाइट होने पर ना मुंह से पानी निकलता है, कभी आंखों से पानी निकलता है, तो मोस्टली शायद फिर वही होगा। एक बार ट्राई करते हैं, अदरवाइज आई डोंट हैव एनी अदर सॉल्यूशन। बाकी तो कुछ बोल नहीं सकती, जेनेटिक ही होगा फिर उसके बाद। और रैबिट्स के लिए ना अच्छा डॉक्टर मिलना भी बहुत मुश्किल है गाइस। ये डॉग्स एंड कैट्स के लिए तो बहुत डॉक्टर्स हैं, इनफैक्ट फ्री वाला ऑप्शन भी है यहाँ पे, जहाँ पे कोई फीस वगैरह कुछ नहीं लगता। कितना अच्छा हॉस्पिटल है गवर्नमेंट की तरफ से, पर रैबिट्स के लिए कुछ भी नहीं है। रैबिट्स को भी वहाँ पे दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दिखा सकते, बट वो लोग ना रैबिट को एज ए पेट ट्रीट नहीं करते। उनके लिए वो जैसे होता है ना फार्म वाले लोग अपनी मुर्गी बकरी लेके जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाता है तो गाय को लेके जाते हैं, बिल्कुल वैसे रैबिट भी उन लोगों के लिए वैसा ही है। तो उनके लिए स्पेसिफिक अच्छा वाला दवाई या फिर ये सब कुछ वो लोग नहीं देखते। हाँ, वो देखते हैं कि अगर उसका कहीं बड़ा इन्फेक्शन हो गया, कोई घाव वाव है, वो सब कुछ वो लोग कर देंगे ठीक, उसके लिए दवाई दे देंगे। लेकिन अगर उसका दांत बढ़ गया या फिर उसको कुछ ENT का अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है आँखों में या फिर कानों में, तो प्राइवेट में ही जाना पड़ता है। वो सब कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट में तो नहीं होता। डॉक्टर ने लास्ट टाइम कहा भी था कि किसी रैबिट्स का दांत बढ़ जाता है, जो कि आपको फिर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर आता है अलग से रैबिट्स के लिए, उसके पास लेके जाना पड़ेगा। वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है। और हमने अभी भी एक्सपीरियंस किया है कि कैट एंड डॉग्स को दिखाने के लिए प्राइवेट में जितना फीस लगता है, रैबिट्स को दिखाने में ज़्यादा पैसा लगता है, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो लोगों को जो लगता है ना कि रैबिट पालना शायद सस्ता होता होगा तो घास फूस और सब्जी खाते हैं, ऐसा नहीं है। रैबिट पालना कुत्ते और बिल्ली से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, और उनका फूड भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। हाँ, जो चीज़ मतलब जैसे कि कोई भी चीज़ इजीली अवेलेबल होता है या ज़्यादा अवेलेबल होता है तो उसका प्राइस कम होता है, और जो कम अवेलेबल है तो उसका प्राइस ऑब्वियसली ज़्यादा होता है। तो और वही सिचुएशन है। मैं तो कहूँगी डॉग एंड जो कैट होते हैं उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है एक रैबिट को पालना, क्योंकि डॉग एंड कैट्स ना ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, वो तो वैसे ही घुल मिल जाते हैं आपके साथ। लेकिन एक रैबिट का ट्रस्ट पाना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए तो आज डॉक्टर भी हैरान हो गए देख के कि वो कैसे सौरभ की गोदी में आ रही थी, कि अरे ये तो बिल्कुल बच्चे जैसे, ऐसे कैसे? रैबिट्स तो ऐसे नहीं होते। बिल्कुल वैसा ही है। सो गाइज, आज का ये व्लॉग यहीं तक। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।